17 सितंबर को मोदी जी 75 बरस के पूरे हो रहे हैं और बीजेपी का अघोषित नियम कहता है कि 75 बरस में नेता को रिटायर हो जाना चाहिए। गडकरी कटघरे में थे, मैनेज कर लिए गए। मुकेश अंबानी कटघरे में थे, मैनेज कर लिए गए। आरएसएस कटघरे में थी, मैनेज कर लिया। और कटघरे का मतलब यहां है कि अगर आप सवाल खड़ा करते हैं तो आप कटघरे में होंगे। तो सब कुछ मैनेज होता चला गया और तारीख नजदीक आ गई 17 सितंबर, जब प्रधानमंत्री मोदी 75 बरस के होंगे। इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। 17 सितंबर से पहले मोदी जी ने कुछ ऐसे काम किए, कुछ ऐसे अधूरे काम किए, जिसकी चर्चा भी जोरों पर है कि आखिर 17 सितंबर से पहले बड़े बड़े मामले, अधूरे मामले मोदी जी जल्दी जल्दी क्यों निपटा रहे। प्रधानमंत्री मोदी तो हैं, उनकी मौजूदगी असर डालती है, लेकिन गृहमंत्री की मौजूदगी उस असर को इतने ताकतवर के साथ रखती है कि हर कोई सहम सा जाता है। सब कुछ चीजें अनुकूल हो गई, हर कोई मैनेज हो गया। तो फिर 17 तारीख को जोर शोर के साथ अगर आपको यह आवाज सुनाई दे जाए कि प्रधानमंत्री मोदी की अब अंतर्राष्ट्रीय छवि, जिसके सामने ट्रंप को भी नतमस्तक होना पड़ा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लवर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जिस तरह से 17 सितंबर को लेकर के सोशल मीडिया में ये चर्चा चल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 75 साल के हो जाएंगे तो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, यानी संन्यास लेंगे। लेकिन दोस्तों जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के रक्षा मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा और हेमंत बिस्वा शर्मा ने साफ कहा है कि बीजेपी की जो संविधान है उसमें कहीं उम्र का जिक्र नहीं किया गया है, इसमें उम्र की कोई बाध्य नहीं है। दोस्तों जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से हमारा बीजेपी चल रहा है, बीजेपी पार्टी चल रही है, ठीक उसी प्रकार 2029 तक चलती रहेगी। अगर आने वाले समय में जब 2029 के बाद जब एनडीए की सरकार बनेगी तो हो सकता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही सरकार चले। दोस्तों जिस तरह से नरेंद्र मोदी को लेकर के सोशल मीडिया में ट्रोल किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को संन्यास दे देना चाहिए, दोस्तों इसी को लेकर के 11 सितंबर को भी मोहन भागवत का भी 75 वर्ष पूरा हो रहा है। तो दोस्तों ये सब केवल अफवाहें हैं, इस पर ध्यान न दें। जबकि आने वाले समय में जो बीजेपी के नेतृत्व में ही नरेंद्र मोदी की निगरानी में जिस तरह से कार्यभार चल रहा था और आगे भी चलता रहेगा, जिस तरह से उनके कार्यभार में ही हमारा जो है कि विदेश नीतियाँ भी जिस तरह से सुधरी हैं और जिस तरह से ट्रंप अपने घुटनों पर आ गया है और हमारे चीन से भी संबंध अच्छे जो स्थापित किए जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए पूरे वीडियो को देखते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। 17 सितंबर को मोदी जी 75 बरस के पूरे हो रहे हैं और बीजेपी का अघोषित नियम कहता है कि 75 बरस में नेता को रिटायर हो जाना चाहिए। अब 17 सितंबर को लेकर, 17 तारीख को लेकर आज अटकलों का दौर बीजेपी के भीतर, एनडीए के भीतर उस वक्त तेज हो गया जब मोदी जी के दफ्तर ने अचानक मोदी जी का एक अहम विदेशी दौरा रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। और यह विदेशी दौरा था यूनाइटेड नेशन का। जी हां, सबसे अहम आप कह सकते हैं मोदी जी का भाषण यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में होना था। उस जनरल असेंबली में जहां ट्रंप को भी बोलना है, पुतिन को भी बोलना है, शी जिनपिंग को भी बोलना है, दुनिया के सभी नेताओं को बोलना है, वहां मोदी को बोलना था। सबसे अहम मौका, और यह दौरा कैंसिल कर दिया गया। जिस दौरे को जुलाई में 2 महीने पहले मोदी के दफ्तर ने कंफर्म किया था कि 26 सितंबर को मोदी भाषण देंगे, भारत के प्रधानमंत्री मोदी भाषण देंगे, उस दौरे को कैंसिल कर दिया मोदी ने। अब मोदी नहीं जाएंगे, मोदी के विदेश मंत्री जाएंगे। लेकिन दोस्तों बात यूनाइटेड नेशन का दौरा रद्द करने पर खत्म नहीं हुई। दरअसल 17 सितंबर से पहले मोदी जी ने कुछ ऐसे काम किए, कुछ ऐसे अधूरे काम किए, जिसकी चर्चा भी जोरों पर है कि आखिर 17 सितंबर से पहले बड़े बड़े मामले, अधूरे मामले मोदी जी जल्दी जल्दी क्यों निपटा रहे हैं। मिसाल के तौर पर जीएसटी का मामला देखिए। अब जीएसटी का मामला बरसों से पेंडिंग पड़ा था, लंबित पड़ा था, फाइलों में था। अचानक जीएसटी कम की जाती, अचानक जीएसटी कम की जाती है और कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जहां जीएसटी बिल्कुल ही निल कर दी गई है। जीएसटी को लेकर अचानक बड़ा फैसला। पॉइंट नंबर 2, मणिपुर का दौरा। अब आप सोचिए, जिस मणिपुर की तरफ झांक के मोदी जी ने नहीं देखा, पार्लियामेंट ठप रही, हंगामा रहा, सड़क पर प्रदर्शन होते रहे, मोदी जी ने मणिपुर पर एक शब्द नहीं बोला। उसी मणिपुर में दौरा करने के लिए आखिरकार मोदी जी जा रहे हैं 13 तारीख को, यानी 17 तारीख से 4 दिन पहले एक बड़ा अधूरा काम पूरा करना चाहते हैं।
पॉइंट नंबर 3, एक और अधूरा टास्क जो काफी समय से जिस पर आप कह सकते हैं संशय था, संदेह था, चीन का विवाद। चीन को लेकर जिस तरह से आप कह सकते हैं भारत और चीन के बीच बर्फ जमी थी, रिश्तों पर बातचीत बिल्कुल बंद थी, यहां तक कि आंख में आंख डाल के बात नहीं हो रही थी, वहां पर मोदी ने चीन का दौरा कर लिया, कई बरसों बाद चीन का दौरा, और वो भी ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से चीन के साक्ष्य नजर आए, प्रमाण नजर आए उस युद्ध में पाकिस्तान की मदद करते हुए, उसके बावजूद चीन से डिस्प्यूट खत्म करने के लिए एक पहल की गई, क्योंकि 17 सितंबर से पहले, क्योंकि इसका भी चर्चा है। और पॉइंट नंबर 4, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पिछले कुछ महीनों से मोदी धीरे धीरे अपना कामकाज ट्रांसफर कर रहे हैं नंबर 2 को, अमित शाह को। वो चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे वो राज्यसभा में मोदी का रिप्लाई हो ऑपरेशन सिंदूर पे, जिसका जवाब अमित शाह देते हैं। पहली बार अमित शाह प्रधानमंत्री की जगह रिप्लाई दे रहे हैं संसद में, राज्यसभा में। इसी तरह से एनडीए के जितने मसले हैं, या राज्य सरकारों के जितने मसले हैं, या फिर संगठन और पार्टी के जितने मसले हैं, सब के सब अमित शाह कर रहे हैं, और पहली बार अमित शाह फैसले ले रहे हैं। अब पार्टी में अटकलें इसलिए तेज हो रही हैं, और खासकर मोदी के जो मुखालिफ लॉबी है जिसमें कई बड़े चेहरे हैं, वहां इस बात की चर्चा है कि क्या मोदी, जिनकी सरकार में एक तरह से ये नियम बन गया, हालांकि लिखा पढ़ी में कोई नियम नहीं, आगे बताऊंगा, ये नियम बन गया कि जो 75 के ऊपर या 75 बरस पूरे कर रहा है उसको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, और ऐसे कई उदाहरण। इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। सही मायने में देश इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह ही चला रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी तो हैं, उनकी मौजूदगी असर डालती है, लेकिन गृह मंत्री की मौजूदगी उस असर को इतने ताकतवर के साथ रखती है कि हर कोई सहम सा जाता है। सब कुछ चीजें अनुकूल हो गई, हर कोई मैनेज हो गया, तो फिर 17 तारीख को जोर शोर के साथ अगर आपको यह आवाज सुनाई दे जाए कि प्रधानमंत्री मोदी की अब अंतर्राष्ट्रीय छवि, जिसके सामने ट्रंप को भी नतमस्तक होना पड़ा, चीन को भी अपने दरवाजे पर प्रधानमंत्री मोदी ने ही खड़ा किया, वो रशिया हो, वो एससीओ की बैठक हो, ब्रिक्स हो, वो क्वाड हो, वो राष्ट्रपति ट्रंप हो, वो इजराइल हो, वो ईरान हो, ध्यान दीजिए सबके केंद्र में कोई दूसरा शख्स नहीं, प्रधानमंत्री मोदी है। तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जिनकी मान्यता इतनी बड़ी और व्यापक होगी, आप क्या चाहते हैं कि वो पद छोड़ दे? इम्पॉसिबल सी चीज है। तो क्यों नहीं गान इस बात का किया जाए कि जब वो चाहे तभी छोड़े, उससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं। और यह परिस्थिति तभी आ सकती है जब इस बात का खुले तौर पर ऐलान हो जाए, बीजेपी भी सरकार की, संगठन भी सरकार के लिए, अध्यक्ष भी सरकार के लिए, और सरकार ही सब कुछ, और सरकार के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति खुद भी तो प्रचारक रह चुका है, स्वयंसेवक रह चुका है। तो फिर अंतर क्यों देखते हैं और यह धारणा क्यों बना लेते हैं कि दरअसल आप ऐसी भूमिका में हैं जहां पर आप संगठन संभालना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं? तो टकराव तो हो सकता है, लेकिन उस टकराव का परिणाम इस देश की राजनीतिक सत्ता जो संभाले हुए है और पूरी दुनिया को इस वक्त मैनेज किए हुए, आप उसके खिलाफ भी जा सकते हैं। इस धारणा को आप भूल जाइए। तो अपने भाषण में सरसंघचालक ने कहा भी तो, मैंने किसी को नहीं कहा कि वो रिटायर हो जाए, मैंने खुद के बारे में भी नहीं कहा मैं रिटायर हो रहा हूं। ये मैसेजेस जो हैं उस 75 बरस से पहले के हैं, जो 75 बरस के बाद की लकीर क्या खींचेंगे इस दिशा में जाने वाले हैं। उससे पहले 2-3 संकेत और उभरकर सामने आ गए। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश संभालें, इससे कहां इनकार है। और जब तक योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में हैं, उनकी राजनीतिक सत्ता को अखिलेश यादव डिगा नहीं सकते हैं। यह मैसेज दिल्ली के जरिए संघ के चौखट पर पहुंच गया। बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा ने भी कहा, कौन परेशान कर रहा है? देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की सत्ता को संभाले, वहां पर एकनाथ शिंदे को भी समझा दिया गया, आप दाएं बाएं मत देखिए, आप भटक जाते हैं, भटक जाएंगे तो मुश्किल होगी, हम तो चीजों को संभाल लेंगे, लेकिन आपका भविष्य क्या होगा? तो एक झटके में एकनाथ शिंदे भी ये कहते हुए सामने आ गए, नहीं नहीं, हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे ये लगे कि हमने बड़ी बेहतरीन काम के साथ कुछ उपलब्धियां हमारे तमगे के साथ जोड़ दी जाए। बिल्कुल नहीं, यहां कोई होड़ भी नहीं है, सब कुछ सामान्य सा चल रहा है, सब कुछ एक साथ खड़े हैं। यानी बीजेपी और संघ अलग नहीं है, यानी संघ बीजेपी और सरकार अलग नहीं है, यानी सरसंघचालक या बीजेपी के भीतर उठते हुए सवाल भी अलग नहीं है। ये सारी बातें एक झटके में एक पिरामिड की दिशा में जाकर खड़ी हो गई, जिसकी शीर्ष पर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है। और उनकी शीर्ष पर मौजूदगी के बीच में अगर कोई एक इतनी मोटी लकीर बना रहा है जिस लकीर पर हर किसी को चलना ही है, तो वह देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं।
दोस्तों जैसा कि आपने पूरे वीडियो को देखा, देखने के बाद आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जिस तरह से पूरे परशुराम ने जिस तरह से अपने विचार को, अपनी जो है बातों को रखा और जिस तरह से समझाने की कोशिश किया कि जिस तरह से हमारी बीजेपी की जो पार्टी है वो जिस तरह से काम कर रही है और जिस मोदी सरकार की नेतृत्व में, यानी माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से काम हो रहा है और चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। और लेकिन हालांकि अब कुछ बदल गया है, क्योंकि अब सारा कारभार देख रहे हैं नरेंद्र मोदी के अलावा अब अमित शाह ही सारे निर्णय ले रहे हैं। तो दोस्तों ये इस निर्णय लेने की वजह से आप ये मत समझिए कि जो है कि नरेंद्र मोदी इस्तीफ़ा देंगे। दोस्तों उनका 75 साल पूरा हो जाने के बाद भी वो अड़े रहेंगे, वो अपने जो है कि पद पे रहेंगे और वे जो है कि बीजेपी का जो कार्यभार है वो संभालते रहेंगे। दोस्तों ये सब होने के बाद दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी से नरेंद्र मोदी को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए? अगर इस्तीफ़ा होता है तो दोस्तों इसका जो है कि इसके अलावा जो उसका पद लेने वाले जो बीजेपी प्रधानमंत्री का जो पद है उसे लेने के लिए कौन तैयार होगा? तो दोस्तों ऐसा तो होने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि 17 तारीख को अगर नरेंद्र मोदी ने इस्तीफ़ा देने की बात कही थी तो दोस्तों वो सारी बातें झूठे थी। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, यानी हेमंत बिस्व शर्मा हो या जो है कि जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, इन सभी लोगों ने साफ कहा है कि बीजेपी की जो संविधान है उसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है कि जो है कि उम्र का तगाजा हो और उम्र के हिसाब से उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़े। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल। खुदा हाफिज़, आपका दिन शुभ हो।